हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल पाठशाला के इस चैनल पर। और माई सेल्फ फादर सोजा, और मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ संजीवनी टेस्ट सीरीज जो शुरू हुआ है गुरुकुल का। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एक्चुअल में जो इस बार नीट हुआ उसमें मैक्सिमम बच्चों का जो असफल होने का रीज़न रहा वो ये है कि मैक्सिमम लोगों ने मैसेज करा कि सर टेस्ट नहीं दे पाए। इसलिए गुरुकुल पाठशाला ने इस बार टेस्ट शुरू से ही कराना शुरू कर दिया, पहले दिन से ही। तो ठीक है ना, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी घर बैठ के अपना यहाँ क्वेश्चंस और आंसर्स आप पॉज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संजीवनी टेस्ट सीरीज का जो 24 तारीख को 24 मई को जो हुआ था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले संजीवनी नाम है ये टेस्ट का। संजीवनी का काम करेगा ये, आपको जीवन प्रदान करेगा, आपको एक सीख प्रदान करेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगा, सबसे वीडियो डालेंगे इसमें। यहाँ पे मैं बायोलॉजी पोर्शन का डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें 41 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम, तीनों चैप्टर का मिला करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। माइक नहीं है यहाँ पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगले वीडियो से आपको प्रॉपर सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी लाइंस में रेफर करूंगा, किस लाइन में किस पैरा कौन सा है, कौन सा पेज पे है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए ध्यान से। एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा आर एग्जांपल ऑफ, ध्यान से देखें। एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा ये सब क्या है बाबू? फंजाई किंगडम जो है, फंजाई किंगडम में जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनमें एक आता है क्या, एस्कोमाइसिटीज। साफ साफ एग्जांपल दिया हुआ है, पेज नंबर 24 पे है, 6th लाइन। कितना? पेज नंबर 24 6th लाइन, ध्यान से देखें। इसका आंसर क्या होगा? एस्कोमाइसिटीज। किसमें आते हैं ये सब? एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के बारे में कुछ स्पेशल लिखा है, जेनेटिकल वर्क में यूज होता है, जेनेटिक वर्क्स में यूज होता है इसका, ठीक है ना। तो याद रखिए जेनेटिक वर्क्स में यूज होता है इसका। और मैंने बताया जैसे कि पेज नंबर 24 एनसीईआरटी का पेज नंबर 24 और लाइन जो है 6 लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आप लोग देख रहे हैं तो पिछले 3-4 सालों से सिर्फ एनसीईआरटी का एक लाइन एक वर्ड वही आ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्मिड्स एंड डायटम्स। तो आपने देखा होगा जो क्राइसोफाइट्स दिया हुआ है, क्राइसोफाइट्स का शुरू में ही जो दिया हुआ है पहली ही लाइन, जो क्राइसोफाइट्स की पहली ही लाइन जो है वो क्या है, डेस्मिड और डायटम, जिसे गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्राइसोफाइट्स जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम एल्गी है लेकिन वो एल्गी नहीं है, वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, सबको पता है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो पेज नंबर 19 पे फिगर दिया हुआ है 2.2, फिगर दिया हुआ है, ऐसे सांप नुमा बनाया हुआ है लंबा सा। तो वो क्या है बताइए, वो किसका फिगर के नीचे लिखा हुआ है कि नॉस्टॉक का है। वो किसका फिगर है? वो नॉस्टॉक का, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। और उसमें एक स्ट्रक्चर दिया होगा, हेट्रोसिस्ट नाम का दिया होगा, जिससे हमको पता है दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। वो किसका काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। कौन? हेट्रोसिस्ट। तो पेज नंबर कौन सा है ये? 19, एनसीईआरटी का पेज नंबर 19 पे फिगर नंबर 2.2 जो दिया हुआ है नॉस्टॉक के बारे में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैंथेरा पार्डस साइंटिफिक नेम ऑफ। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये पैंथेरा क्या होता है, पैंथेरा लियो होता तो किसका होता? लायन का। टिग्रिस होता तो क्या होता? टाइगर का। लेकिन यहाँ पे क्या है? पार्डस है, यानी कि किसका एग्जांपल है? बी वाला आंसर होगा लियोपार्ड। क्या होगा आंसर? ध्यान से देखिए, लियोपार्ड, ठीक है ना। तो देखिए लियो से कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर ये क्वेश्चन में लिख देता पैंथेरा लियो तो लियोपार्ड कंफ्यूजन नहीं होना। और लायन का होता है, किसका होता है? पार्डस अगर है तो किसका होगा? लियोपार्ड। ये जीनस हो गया, ये स्पीशीज हो गया। तो ये आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे जीनस वाले पैरा में आपको ये देखने को आराम से मिल जाएगा। आप आराम से देख सकते हैं एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 22 यहाँ पे देख रहे हैं। इन फंजाई द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू गैमेट्स। तो अगर न्यूक्लियाई, ध्यान समझिएगा, न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन होता है तो हम कहते हैं कैरियोगैमी। गैमी मतलब फ्यूजन, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। रटने की जरूरत नहीं है, वर्ड जो क्वेश्चन है उसमें से भी कई सारे आंसर्स मिल जाते हैं। देखिए प्लाज्मोगैमी यानी कि क्या?
जो पढ़ा नहीं होगा बायोलॉजी जो भी कहेगा प्लाज्मोगैमी मतलब प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोगैमी प्रोटोप्लाज्म, ऐसे देख सकते हैं चीजों को। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 45 जो है इसका आंसर जो है प्लाज्मोगैमी, ठीक है ना। प्लाज्मोगैमी, इसको आप पेज नंबर जो है पेज नंबर 23 पे देख सकते हैं, पेज नंबर 23 पे। चलिए नेक्स्ट 46, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ व्हीट। तो देखिए आपको टेबल दिया हुआ है, टेबल जो आपको टेबल उसमें दिया हुआ है सारा का सारा, उसमें व्हीट का, मैंगो का और सबका दिया हुआ है। तो उसमें ऑर्डर आप देख सकते हैं सीधे सीधे। व्हीट का ऑर्डर क्या होता है आपको बताइए? पोएल्स होते हैं। क्या होते हैं? पोएल्स। अगर फैमिली कहते तो क्या कहते? क्या कहते बताइए? पोएसी, ठीक है ना। उसी में एक दिया हुआ है मैंगो, याद करिए मैंगो। तो मैंगो की फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियेसी। क्या होती है? जैसे आप आराम से याद कर सकते हैं एक ट्रिक द्वारा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है ट्रिक? आम का फैमिली अनार, क्या रखेंगे? आम का फैमिली अनार और ऑर्डर सांप। ऑर्डर क्या? सांप। इसका मतलब क्या है? देखिए आम की जो फैमिली होगी वो अनार, मतलब अनार से हो गया अनाकार्डियेसी। क्या हो गया? अनाकार्डियेसी। और ऑर्डर सांप का मतलब है सेपिंडेल्स। मतलब क्या है? सेपिंडेल्स। तो ये मैंगो के बारे में हो गया, आप इस ट्रिक से आराम से याद कर सकते हो। बाकी व्हीट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? पोएल्स, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स बिकॉज, क्या बोल रहा है कि हम लोग रिप्रोडक्शन को क्यों डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं मानते? आपको पता है डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या मानते हैं? एक मेटाबॉलिज्म होता है में ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट आर गोइंग ऑन इनटू आवर बॉडी व्हिच फॉर व्हिच द लिविंग इज रिस्पांसिबल। तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इज नॉट सिनोनिमस विद ग्रोथ, ठीक है ना। पूछा क्या है पहले ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों? तो सीधी बात है यार, देखो अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो अगर एक कोई मिट्टी का ढेर है तो भी बढ़ता है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं वो लिविंग थिंग है, बढ़ तो भी रहा है। दूसरी बात, रिप्रोडक्शन का हम बात करें कि हर एक लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करे जरूरी नहीं है। कुछ लोग जैसे कि होते हैं क्या, जैसे आपने सुना होगा म्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? म्यूल्स। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा हनी बी में जो वर्कर होते हैं वो लोग भी, जो वर्कर बीज होते हैं वो लोग भी क्या नहीं कर सकते? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सुना है कि नहीं सुना? तो ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन जिंदा तो है ना। तो हर एक जीवित व्यक्ति रिप्रोडक्शन कर ही सके जरूरी नहीं है। स्टेराइल होते हैं जो लोग, तो जो लोग स्टेराइल होते हैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते, क्या उसे जीवित नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन? सम ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीट एटसेट्रा डू नॉट रिप्रोड्यूस। यही रीजन होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल्स हुए, स्टेराइल मतलब क्या हुए? जो फर्टाइल का अपोजिट होता है स्टेराइल, यानी कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये आप पेज नंबर 4 पे देख सकते हो। पेज नंबर 4 पे रिप्रोडक्शन वाले में साफ साफ लिखा हुआ है, पेज नंबर 4 एनसीईआरटी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, why which of the following acts as a quick referral system in taxonomic? quick referral system मतलब जिसे आप quick referral system इन टैक्सोनॉमी स्टडी, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि म्यूजियम के बारे में, जूलॉजिकल पार्क के बारे में, ठीक है ना। उसी में आता है हर्बेरियम फाइल, ठीक है ना। हर्बेरियम फाइल क्या होता है? हर्बेरियम फाइल क्या होता है? एक फाइल होता है जिसमें हम किसी भी प्लांट के, किसी भी स्पेसिमेन, प्लांट का स्पेसिमेन, उसको हम ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उसमें रख देते हैं। उसमें जो उसको कलेक्ट किया उसका नाम, ये सब लिखा होता है। तो क्विक रेफरल सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। शीट्स में मतलब फाइल के एक एक पन्ने में हम उसे क्या करते हैं, इसका पेज नंबर देखिए किसमें मिल जाएगा। तो हर्बेरियम एग्जांपल, इसका क्या आंसर हो जाएगा? हर्बेरियम। क्या आंसर होगा? हर्बेरियम। कहां गया? एक सेकंड, पॉज कर दो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरूम्स, ब्रैकेट, फंजाई और पफबाल्स, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए देखिए, ध्यान समझिए, जितने भी क्लासेस हैं बाबू, जैसे बेसिडियोमाइसीटीज हो गया, फाइकोमाइसीटीज हो गया, एस्कोमाइसीटीज हो गया, न्यूट्रोमाइसीटीज हो गया, सबके एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे।
तो उसमें से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की मशरूम वाले पार्ट की, तो ये बैसिडियोमाइसीटीज का है। कौन सा है? बैसिडियोमाइसीटीज। जो बैसिडियोमाइसीटीज का पहला ही लाइन दिया हुआ है, इसी के बारे में लिखा हुआ मशरूम ब्रैकेट फंजाई और पफबाल्स, ठीक है ना। मैक्सिमम इसमें से कौन होते हैं? एडिबल्स होते हैं। एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं। ये सब पाए जाते हैं किसमें? बैसिडियोमाइसीटीज में। किसमें पाए जाते हैं? बैसिडियोमाइसीटीज में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल प्रोटोजोन्स, ठीक है। इसमें मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है एनसीईआरटी के स्लाइड में, इसलिए मैंने इसे पकड़ा हुआ है। ऑल प्रोटोजोन्स, जितने प्रोटोजोन्स हैं वो सारे देखिए पेज नंबर 21 के प्रोटोजोन वाला जो पार्ट है उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो प्रोटोजोन्स हैं या तो हेटेरोट्रॉपिक होंगे या तो पैरासिटिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक कभी नहीं होते हैं, या तो मैक्सिमम नहीं पूरा एकदम एक्सटेंसिवली मींस हेटेरोट्रॉपिक होंगे या तो पैरासिटिक। तो पेज नंबर क्या होगा इसका? पेज नंबर 21 जाके देख लीजिएगा। तो कॉपी आप लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी खोल लिया करेंगे जब ये डिस्कशन हो। पेज नंबर 21 फर्स्ट लाइन। सब एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, सेकंड पार्ट की बात होनी नहीं। तो पहले ही पार्ट इसलिए मैंने बुक का नहीं रेफर कर रहा है, सीधे एनसीईआरटी पेज रेफर कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्यूनेरिया। तो बाबू देखिए इसको, ये पूरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आप जानते हैं ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर का? एंथर होता है। तो एंथर से बना है एंथ्रीडियम। तो याद रखो मेल सेक्स क्या होगा? हमेशा एंथ्रीडियम होगा। अगर ये दूसरा फीमेल तो क्या कहते हैं? आर्चिगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चिगोनियम। तो फ्यूनेरिया का मेल पार्ट क्या हो गया? एंथ्रीडियम हो गया। क्या हो गया? पेज नंबर 35। पेज नंबर क्या होगा? लिख देता हूं यहीं पे, पेज नंबर 35 पे लिखा हुआ है, पेज 35 एनसीईआरटी, ठीक है ना, साफ साफ। ओके नेक्स्ट, in which of the following plant alternation between the diploid and haploid plant structure। देखिए ये क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ध्यान समझिएगा इस बात को। जो पहले आए थे इस धरती पे, जो प्लांट्स पहले आए थे उनमें देखा गया मैक्स जो प्लांट जिनका ज्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सब क्या होते हैं? वो सब हैप्लॉइड होते हैं। और उनमें जो लाइफ साइकिल होती है उसे हैप्लॉन्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लॉन्टिक कहते हैं, ठीक है। और उसमें दूसरा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसी हैप्लॉन्टिक में मतलब गैमेटोफाइट ज्यादा प्रीडोमिनेट होता है। अब जब इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग तो जितने लोअर प्लांट्स हैं ये सब के किस में आते हैं? हैप्लॉन्टिक में आते हैं, ठीक है। और जिसमें जैसे कि दो तरह के साइकिल होता है, एक गैमेटोफिटिक एक स्पोरोफिटिक। तो जिसमें स्पोरोफिटिक ज्यादा होता है वो डिप्लॉन्टिक में आते हैं, और जिनमें गैमेटोफिटिक ज्यादा देर तक होता है वो हैप्लॉन्टिक में आते हैं, और जो दोनों होता है कंसिडरेबल टाइम दोनों होता है वो हैप्लो डिप्लॉन्टिक में आते हैं। समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसे हैं जैसे इसमें दिया हुआ है क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक पे डिपेंड रहेगा और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड रहेगा। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और वो देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। किसमें देखने को मिलता है? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। और पेज नंबर मैं बता दूं आपको, पेज नंबर 42 लास्ट पैरा, पेज 42 एनसीईआरटी का लास्ट पैरा, ध्यान समझिएगा। चलिए आगे बढ़िए। इज द प्रीडोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। ये क्या लिखा हुआ है? इज द प्रीडोमिनेंट फेज इन लाइफ मॉस। मॉस मतलब क्या हो गया बताइए? मॉस मतलब ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा का जो डोमिनेंट स्टेज है वो क्या होता है बाबू? सीधे सबको पता है कि गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि वो टेरिडोफाइट से पहले होता है, जिम्नोस्पर्म से पहले होता है, और एंजियोस्पर्म से पहले, यानी कि हायर प्लांट उनसे पहले होता है। और मैंने बताया जो पहले आए थे धरती पे वो लोग मैक्सिमम क्या होते हैं? गैमेटोफाइट ही होते हैं डोमिनेंट, थोड़ा सा स्पोरोफाइट होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्पोरोफाइट ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और गैमेटोफिटिक लोअर होता या खत्म होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये साफ साफ एकदम एनसीईआरटी की लाइन है 36 में, जो मॉस वाला दिया हुआ है ना, पेज नंबर 36, पेज 36 मॉस वाला पैरा जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गैमेटोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट, द asexual reproductive structure called zyma, क्या लिखा हुआ है? The asexual reproductive structure called zyma are found in, तो बाबू लीवर रोड्स होगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे सीधे 35, ठीक है ना, पेज नंबर 35 पे साफ साफ लिखा हुआ है। ये सब चीजें आपको बार बार जब पढ़ोगे तो रिकॉल होने लगेगा। तो पेज नंबर 35 पे नीचे से 5वीं लाइन, नीचे से कितनी लाइन? 5वीं, 5th लाइन है, सारी एनसीईआरटी की है, कोई भी बाहर नहीं मिलेगा आपको इस टेस्ट में।
तो पेज नंबर 35 पे नीचे से 5th लाइन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी खोले रखिए साथ में। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्लोरोफाइसी, फाइलोफाइसी एंड रोडोफाइसी, यानी कि क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फाइलोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी मतलब क्या हो गया, यानी कि तीनों का क्या, रेड एल्गी, यानी कि तीनों का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्लोरोफाइसी, सी फॉर क्लोरो, सी फॉर कैरा, आराम से देख लीजिए, यानी कि पहले का क्या हो गया, आर, फर्स्ट का आर, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गया, ठीक है ना। अगर सारे एग्जांपल हैं तो भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से। पहले का आर फिक्स हो गया तो ये दोनों ऑप्शन गया। फिर दूसरे की बात कर लें, देखिए फाइलोफाइसी ब्राउन एल्गा, इसका लैमिनेरिया होता है, याद करना ही पड़ेगा ये सब, हमने ट्रिक बना करके, ठीक है ना। मैं कॉन्सेप्ट इसको अपलोड करता रहूंगा कुछ ऐसे ही ट्रिक बनाकर, कोई ट्रिक अगर आपको हेल्प हो सके तो मैं करता रहूंगा। फाइलोफाइसी मतलब हो गया ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी का एग्जांपल कौन है, लैमिनेरिया। और रोडोफाइसी आपने याद किया होगा पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया याद करिए। तो यानी कि पॉलीसिफोनिया यानी रोडोफाइसी का क्या हो गया, पॉलीसिफोनिया 3 का एस, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। पेज नंबर 32 से लेकर के 35 तक, 32 से लेकर के, यानी कि पेज एनसीईआरटी का कौन सा, 32 से लेकर के 35 तक आप देख सकते हैं आराम से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से। एम्फीबियस मतलब जो प्लांट जो मतलब जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा तो जमीन पे रहते हैं, तो सर ये क्या हो गया। तो बाबू देखिए, जो ब्रायोफाइट्स हैं इन्हें एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों, क्योंकि रहते तो सॉइल में ही, लेकिन इनका जो रिप्रोडक्शन है, जो मेल गैमेट का फ्लो है, जो फ्यूजन होना है, वो विद द हेल्प ऑफ वाटर ही होगा। किसके हेल्प से होगा, वाटर से होगा, इसीलिए इनको कहा जाता है क्या, एम्फीबियंस। देखिए आपका ये सही है कि नहीं। Bryophytes are known as the amphibian of plant kingdom because this plant can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. समझ में आ रहा है, यानी कि both assertion reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और पेज नंबर में रेफर कर दूं आपको एनसीईआरटी से, तो 56 यानी कि इसका है पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 पहली और दूसरी लाइन ही दिया हुआ है। पेज नंबर 35 में पहली दूसरी लाइन दिया हुआ है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं एम्फीबियंस होते हैं। नेक्स्ट, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फॉर्म इन द एल्गी, ठीक है। एल्गी में देखिए जो लीफ लाइक होता है वो होता है क्या, फ्रॉन्ड। क्या होता है बाबू, फ्रॉन्ड होता है। और जो स्टेम लाइक होता है वो क्या होता है, स्टाइक। मैं लिख देता हूं, ये तीन क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। जो स्टाइक होता है वो क्या होता है, स्टेम लाइक, स्टेम नहीं, स्टेम लाइक। फ्रॉन्ड जो होता है वो लीफ लाइक, और होल्ड फास्ट जो होता है वो रूट लाइक। क्या होता है, रूट लाइक, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को। चलिए 57 का हो गया। पेज नंबर बता दो, फिगर दिया होगा 57 में जो है पेज नंबर 31 फिगर B1, फिगर बी का पार्ट 1 लैमिनेरिया का फिगर होगा आपके पास, देख लीजिएगा। लैमिनेरिया में आपको पूरा देखने को मिलेगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ट, रूट लाइक स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एल्गिन देखिए एक वाटर रिपेलिंग सब्सटेंस पाया जाता है रेड एल्गी में और ब्राउन एल्गी में। तो बाबू जो रेड एल्गी में पाया जाता है वो होता है कैरागीन। क्या होता है, कैरागीन। क्या रखेंगे, कैरागीन। और जो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है वो होता है एल्गिन। क्या होता है, एल्गिन। और दोनों आप देख सकते हैं कहां पे, पेज नंबर 32 पे। कहां पे, पेज नंबर 32 पे दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दूसरा है क्वेश्चन, क्या, एक सेकंड, ओके इसमें कुछ और है क्या। अच्छा मैंने अगला वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इसी को पहले देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि एल्गिन के कहां से आएगा, ब्राउन एल्गी से। रेड एल्गी क्या करेगा, ये करेगा कैरागीन। और ये एनसीईआरटी के किस पेज पे है, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के 32 पेज पे, कैरागीन। ये सब वाटर फोबिक होते हैं। क्या होते हैं, वाटर फोबिक होते हैं बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब सब्सटेंसेस हैं। चलिए नेक्स्ट वाला जो है, ये देखिए, ये पेज नंबर आपके पेज नंबर 35 पे थर्ड पैरा, जो पेज नंबर 35 है आपका, ध्यान से देखें, एनसीईआरटी का पेज नंबर 35 पे, ठीक है ना। थर्ड पैरा, कौन सा पैरा, थर्ड पैरा। साफ लिखा हुआ है स्फैग्नम। स्फैग्नम जो है एक पीट है, PEAT पीट है, एज ए फ्यूल भी यूज होता है। और
इसकी वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी के नाते इसे हम बास्केट के रूप में यूज कर सकते हैं, एक कंटेनर के रूप में यूज कर सकते हैं, जो भी क्या कैरी कर सकता है, पानी। क्या कैरी कर सकता है, पानी, या फिर कुछ और भी कर सकता है, कोई भी लिविंग मटेरियल, सीमेंट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पेज नंबर मैंने रेफर कर दिया। एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हो गया ये। ऑब्जर्व द फिगर, ये किसका फिगर है बाबू, देखिए पेज नंबर 37 में दिया हुआ है साफ-साफ, दो फिगर दिए हुए हैं ऊपर और दो नीचे। ऊपर दिया हुआ एक दिया हुआ सिलेजिनेला का और एक क्विसेटम का। तो ये किसका फिगर है, ये इक्विसेटम का फिगर, लंबा सा है इक्विसेटम, याद रखेंगे इसको। और ये पेज नंबर 37 में दिया हुआ है, किस पे दिया हुआ है, पेज नंबर 37, ठीक है ना, इक्विसेटम, तो याद रखेंगे इसको। चलिए, और इक्विसेटम से याद आ रहा है एक क्वेश्चन होता है सेल्विनिया और सिलेजिनेला का। क्या होता है, सेल्विनिया और सिलेजिनेला, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझेंगे। जितने भी बाकी सारे होते हैं सेल्विनिया और सिलेजिनेला को छोड़ करके, वो सारे के सारे पता है क्या होते हैं, बताइए, सब होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन जो ये जो सेल्विनिया है और सिलेजिनेला है वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, डिफरेंट क्या के स्पोर होते हैं इनके पास। और ये क्वेश्चन ये कहना फेवरेट है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे डिस्कशन होते रहेंगे बाबू। अभी एक टेस्ट का है, ये 5-6 टेस्ट बचे हुए हैं, सब एक दिन में मिलेगा आपको। तो जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, या फिर जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो आप कहीं भी पढ़ रहे हो टेस्ट सीरीज को आके ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप घर में बैठे करना चाहते हो तो जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके पास, पॉज कर लीजिए, खुद से सोचिए, फिर आगे बढ़ा करिए, ठीक है ना। और एनसीईआरटी खोल के बैठा करिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।